आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपने पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है विच आर इन डायटोमिक फॉर्म एज अ फ्री स्टेट, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स है जो एज अ फ्री स्टेट में डायटोमिक। सबसे पहला क्लू ये है, सबसे पहला क्लू ये है कि गैसेस जितने भी है वो कैसे है, डायलेट। ये पहला क्लू है। गैसेस स्टार्टिंग फ्रॉम H2, H2 के बाद हीलियम तो नहीं आएगा, बेरिलियम नहीं आएगा, बोरॉन नहीं आएगा, कार्बन नहीं आएगा, कार्बन इज इन सॉलिड फेज। उसके बाद कौन आता है डायरेक्टली, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद N2 आता है, N2 के बाद X2। क्लियर है। इसके नीचे कौन से एलिमेंट्स है, बी एल्यूमिनियम के बाद में कौन है, कासी, एल्यूमिनियम, कासी, देन पाकिस्तान, फॉस्फोरस, देन कौन कौन है, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन देन हाँ, इसके नीचे क्या है, गैलियम। गैलियम के बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है ना, गैलियम देन जर्मेनियम देन ऑस्ट्रेलिया के बाद सेलेनियम। सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। सो बता कौन, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। सो गाइस एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये दोनों क्या है, दीज ऑल आर सॉलिड। इसके बारे में भी नहीं सोचना है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज आल्सो सॉलिड। सबने देखा है, व्हाइट पट्टी देखा है रास्ते पे, दिस बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस की व्हाइट फॉस्फोरस यूज करते हैं, दिस ल्यूमिनेसेंस इट इज नॉट ग्लोइंग इन नेचर। रास्ते पे जो व्हाइट पट्टी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस। येलो पट्टी होता है दैट इज बिकॉज ऑफ येलो फॉस्फोरस। रेड कलर इज देयर इज बिकॉज ऑफ रेड। सो बेसिकली फॉस्फोरस के तीन आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। उसमें से रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस। क्या हुआ, कुछ बोले नहीं, येलो पट्टी, येलो कलर। सो फॉस्फोरस होता है सब, फॉस्फोरस का यू विल ऑब्जर्व P4 फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो नॉट यूजफुल। हम नाइट्रेट की बात कर रहे थे। सल्फर का H4 भी होता है, सल्फर इज बेसिकली एसिड फॉर्म। सो इसकी भी बात नहीं करेंगे। सो कितने मॉलिक्यूल्स बचे हमारे पास, कितने ही मॉलिक्यूल्स, उसमें से H2 का हमने कर लिया। अभी देखो MOT में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So write down the steps. Write electronic configuration. Total electronic configuration आपको लिखनी है, not only value, ठीक है। Second is draw energy level diagram. Draw energy level diagram. Third, on energy level diagram. On energy level diagram, draw orbital diagram for both atoms. Fourth, draw molecular orbital diagram. इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में दो चीजें हैं, सिग्मा स्टार इज हायर लेवल, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें हायर लेवल पे आप सिग्मा स्टार दिखाओगे, एंड नीचे क्या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में क्या दिखाओगे, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। देन स्टेप फिफ्थ, काउंट Nb and Nb, and then sixth is find bond order is equal to Nb minus Na upon 2 and
इसके बाद जो लास्ट का है, लास्ट इज वेदर आइडेंटिफाई whether that molecule exists or not. Okay? Whether that molecule exists or not, and if exists, check stability. एनर्जी लेवल डायग्राम, EAD is एनर्जी, ऑलरेडी ऊपर लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट, सो दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम. राइट नहीं है क्या? कौन बनता है? फिर आंसर ये लगा दीजिए ऑलमोस्ट. तो shall we start? Hydrogen we have done already. और बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन से इसमें. हो गया? तो राइट डाउन मॉलिक्यूल He2. सेकंड कौन सा है अपना? He2. फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकंड इज He2. सो चलो एक स्टार्ट करो हाइड्रोजन से ही स्टार्ट. Write down the electronic configuration. I guess सीधा एनर्जी लेवल डायग्राम पे जा सकते हैं. यही इलेक्ट्रॉन है. What is the electronic configuration? 1s1. Energy level diagram. सही है. यहाँ पे इसके पास एक ऑर्बिटल है which is having 1 electron. This is hydrogen atom के दूसरे साइड से दूसरा हाइड्रोजन एटम आ रहा है which is having electron 1. So this is B. अभी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर डायरेक्टली लिखो या फिर सीधा आप क्या करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे बैठ गया. सो दिस इज अवर 1s1, दिस इज अवर 1s1. अभी दोनों क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो कहाँ पे जाएंगे ये बॉन्डिंग में. राइट. सो ये क्या है अपने हाउ मेनी एनबी, वो चीज तो हो गई ना. एंटी बॉन्डिंग नहीं है. राइट. तो वहां पे हम सिग्मा स्टार नहीं लिखेंगे, सिग्मा नहीं, ये सब हो गया. अभी हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रह गया? 2 बॉन्डिंग है. हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0. हो गया. राइट. आई गेस फोर्थ या फिफ्थ स्टेप हो गया डायरेक्टली. सो व्हाट इज योर बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? Nb माइनस Na अपॉन 2. कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 2 minus 0 upon 2, so that is 1. It means that guys हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक ही. राइट.
अदर प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, क्या क्या पढ़ा है हमने, स्टेबिलिटी को पढ़ा है, क्या यहाँ पे एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, बाकी सब छोड़ो, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव, मतलब H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, क्लियर। दूसरी बात, क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है, नो, सो वी कैन से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0। सो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, व्हेन एनीवन इज आस्किंग यू, H2 is डाइएटॉमिक, सॉरी, डाइमैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और कुछ बाकी है इसमें इंफॉर्मेशन टाइप, हो गया। सो स्टेबिलिटी भी आउट, दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये भी लिख लिया हमने, H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है, एंड देन इट इज स्टेबल as well as diatomic as well as dimagnetic, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डाइमैग्नेटिक दे में आस्क यू अनदर वर्ड, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, म्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे उसका यूनिट भी रहेगा 0 बोल मैग्नेट है, मैग्नेटिक की जगह पे क्या बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 है, म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, कल लिख दिया मैंने, म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, और जिसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक कंपाउंड। डन, ठीक है। अभी आगे की कहानी आप मुझे बताओगे, फॉर He2 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो फॉर He2 मॉलिक्यूल, just tell me what is the electronic configuration, second क्या है हमारा, whether He2 exists or not, right, what is the electronic configuration of He, क्या है 1h2, right, अभी इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करो, आई विल जस्ट टेल, तुम्हारा करना, मेरा मत, इसमें आप ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हो, नेसेसरी नहीं है तो सेंटर में, हम्म, बोलो कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, कितने ऑर्बिटल है इसमें, 2 ऑर्बिटल है, फिर एंटी बॉन्डिंग, राइट, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक यू आर गेटिंग कंफ्यूज, अगर आप इमोटिव मानो याद ही नहीं है मोटी, तो करना क्या है, यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सो कैन यू हाईलाइट दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, बॉन्डिंग पे, एक बचा इसके पास, राइट, एक बचा इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में से ही, नहीं तो वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में निकाल दो, इससे विद इन अ सिंगल स्क्वायर आंसर, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कहाँ पे जाएगा, पे एंटी बॉन्डिंग। अभी आपका सही है, कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इधर भी 4 इधर भी 4, मतलब आपका एनर्जी लेवल डायग्राम इज करेक्ट, समझ में आई बात। अभी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या है, हाई, यहाँ पे एनर्जी क्या है, लो, सही। अभी हम थोड़ा सा वर्ड को कम करेंगे, एनर्जी हाई एनर्जी लो, क्लियर। नाउ टेल मी द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, कितने सिग्मा स्टार है इसके पास, सिग्मा स्टार कितने हैं, हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आई एम आस्किंग यू, हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं,
सिग्मा स्टार है वन क्वेश्चन दे में ask you with respect to orbital and with respect to electrons also. ठीक है, हाउ मेनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स गाइस, सिग्मा कितना है इसके पास, कितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वन। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा, सिग्मा के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो एनबी है ना, एनए कितने एनए है, टू। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन दे में आस्क यू बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल, क्वेश्चन दे में आस्क यू उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर विद द पॉइंट। व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, फॉर एंटी बॉन्डिंग के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, माइनस हाफ, बोलेंगे प्लस हाफ साइलेंट, क्वेश्चन बन रहा है ना। हमने तो कहाँ पे पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम पे, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है, समझ में आई बात। सेम एज फॉर दिस, हाउ मेनी एनबी, गाइस एनबी कितने हैं इसमें, दो, ठीक है, एनबी कितने हैं, सो एनर्जी इज क्लियर हुआ। इसका स्पिन क्या है, व्हाट इज द स्पिन ऑफ दिस, एमएस कितना है इसका, माइनस ऑफ, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग molecule is having the speed same speed bonding orbital, क्वेश्चन दे में आस्क यू कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जिसका स्पिन क्या है, सेम है, माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एनर्जी ईएलडी में आपको पूरा क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी हो चुके हैं, आपके दिमाग से जितने क्वेश्चन जनरेट होंगे ना दैट मींस उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर। सो ये मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड हियर। जिसका स्पिन कितना है, इसका स्पिन भी क्या आएगा, माइनस। नाउ वी विल गो फॉर आवर एक्चुअल व्हाट इज आवर बॉन्ड ऑर्डर गाइस। सो कैन यू टेल वन थिंग, पहला हमने एनबी कैलकुलेट किया, हमने एनए कैलकुलेट किया, कितना आया, टू। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये क्या है, जीरो मींस He2 डज नॉट, समझ में आई बात। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है भाई, कैलकुलेशन करो, PO इज इक्वल टू NB प्लस सॉरी NB माइनस Na डिवाइड बाय 2 which is coming 2 minus 2 upon 2 is equal to 0, कर लोगे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से क्या बोल सकते हो आप कि He2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, है ही नहीं, पहली बात अनस्टेबल एंड डज नॉट exist. What about मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, म्यू क्या बताओगे इसका, यस अथर्व, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जीरो, राइट। सो कैन आई से इट्स म्यू इज जीरो, which means that wherever म्यू इज जीरो, ये कंपाउंड कैसा है, ये डाई मैग्नेटिक है। सो स्टेटमेंट में आएगा अबाउट E2 एंड H2 मॉलिक्यूल, H2 is diatomic and dimagnetic, but He2 is diatomic and monoatomic. Which of the following is correct state? ठीक है। So this is all about He2 molecule which does not exist. Means though helium is a gas, guys याद रखने वाली चीज क्या है, दो helium is a gas, it is monoatomic gas. It is monoatomic gas. So guys, about the monoatomic gas and about the polyatomic gas, you will study in KTG. Okay, about monoatomic gas and about polyatomic gas, you will study in KTG. KTG में आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए polyatomic gases कौन से हैं, monoatomic gases कौन से। So there will be a sign called this new sign, right?
U for polyatomic gases and U for monoatomic gases. आपको अगर ये पिक्चर क्लियर है कि कौन से गैसेस मोनोएटमिक, दैट्स इट, हो गया आपका। क्यों? क्योंकि एग्जांपल में ऐसा देखिए। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? कौन सा मॉलिक्यूल है? लिथियम के बाद कौन है हमारे पास? लिथियम भी है, जो ये साइड ऑफ लिथियम एनआईडी मॉलिक्यूल यूज करता है या नहीं वो देखते हैं वो। ओके, सो व्हाट maybe I guess we can find out the electronic configuration of H2 रह गया था अपना, इधर से हमने था H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। H2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s सिग्मा सर 1s2 नहीं आएगा, नहीं नहीं वही है। What is the electronic configuration of He2? If they ask you He2 का electronic configuration, अगर मुझे पूछोगे तो ये क्वेश्चन ही गलत है। He2 अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बताऊं? ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है तो आपको बताना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी रॉन्ग नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2? सिग्मा 1s2 then sigma star. This is according to satisfaction. So this is according to what? Satisfaction. एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाई है तो लिखो इस तरह। So they may ask you the question based on the जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसी का आपको क्या पूछेंगे वो लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So next molecule is Ni2. So what is the atomic number of Ni? शार्दुल, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3. What is the electron configuration? हाँ 1s2 2s1, जोर से बोलो, गलत हुआ तो बाद में रिपेयर करो, सही हुआ तो अच्छा लगे। ठीक है, so 1s2 2s1, just draw the energy level diagram. Guys, you can find out the orbital diagram also here itself. This is our 1s2 and this is our 2s1. Now see, क्या हुआ? गड़बड़ है क्या लाइफ में घर में? क्या हुआ? तो माता क्यों कर रहे हो? एनर्जी लेवल को दोना है क्या? सिर्फ के बैलेंस दोनों है ना, क्यों नहीं है? सब आता है वो। हाँ मेरा पहला ही है ना, उसका स्टेप 1 इज you have to write down the full electronic configuration. वैसे तो वैलेंस शेल से भी आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो पूछते हैं, नॉट ओनली फॉर वैलेंस। पहले तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया? क्या करेगा? कितना आया? दो है उसमें, कितने एटम्स ऑर्बिटल स्टेज में? दो। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो बनेंगे। ठीक है, मुझे बस यहाँ पे उम्मीद है आपसे। कितने हैं यहाँ पे? 1s2 and 2s1, मतलब 1s2 and 2s1, इतना ही करो। देन यहाँ पे 1s2 and 2s1। नाउ ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम। हो गया?
यहाँ तक बात समझ में आई सबको? नाउ द पॉइंट इज एंटी बॉन्डिंग कितने बनेंगे, बॉन्डिंग कितने बनेंगे? पहले कौन इलेक्ट्रॉन देगा, किसको पूछोगे आप? पहले किसको पूछोगे? 1s1 को पूछोगे, राइट? 1s1 को पूछो भाई कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्डिंग के लिए है क्या? दिस विल गो फॉर बॉन्डिंग, दिस विल गो फॉर बॉन्डिंग। बना दो, खत्म। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम सिग्मा 1s2। क्लियर हुआ? देन गो फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन, क्या 1s1 में और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? दिख रहा है सबको? उसको पूछो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? एक बॉन्डिंग में गया तो दूसरा कहाँ पे जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरीके से लिखो सो एज यू विल अंडरस्टैंड। ये कहाँ पे जाएगा? ये दूसरा, ये कहाँ पे जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। भाई गया एंटी बॉन्डिंग में, सो दिस इज व्हाट, एंटी बॉन्डिंग। खत्म। क्या इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी है? व्हाट विल बी योर आंसर? शार्दुल, इलेक्ट्रॉन बाकी है क्या लिथियम के पास? बाकी है। किसको किसको नहीं समझा? नहीं बाकी है, बाकी है। आशीष, गौरव, ठीक है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भाई कितने हैं इसके पास? एक ही है। कहाँ पे जाएगा ये? बॉन्डिंग में। ये भी कहाँ पे जाएगा? बॉन्डिंग। ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अभी कोई इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। नाउ नेम दी ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका नाम सिग्मा स्टार माइनस टू बार, इसका सिग्मा 2s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना भाई, वन नहीं है, दो है इसमें, वन कभी नहीं आएगा, याद रखना ये चीज। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, अभी यहीं पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2। बात खत्म। हाउ यू विल से कि आपने जो किया है वो सही है। 3 टू द 1 2 3, मतलब हमारी एलडी क्या है यहाँ पे? सही है। नाउ टेल मी अबाउट एनबी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बताओ मुझे एनबी कितना है? हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? ये सागर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ए बी एम ओ कितने हैं? 1। एंड बॉन्डिंग 2। समझ में आई बात? ठीक है। नाउ राइट डाउन दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? क्या एनबी इज ग्रेटर देन एनए? स्टेबिलिटी चेक करो, दोनों पॉइंट से कर सकते हो। स्टेबिलिटी एनबी इज ग्रेटर देन एनए, सो दिस इज, मतलब ये मॉलिक्यूल स्टेबल। फाइंड आउट दी बॉन्ड ऑर्डर। कौन बताएगा मुझे बॉन्ड ऑर्डर? क्या बताओगे? 4 माइनस 2 डिवाइड बाय कितना है? 1। सो Li2 exist, Li2 exist, लेकिन वो 1। तो यू कैन से Li2 exist। फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भाई, ये जो लिथियम है ना, सबको पता है लिथियम कौन सा कैरेक्टर देता है? लिथियम कौन सा कैरेक्टर देता है? मेटल क्या? सही है, लिथियम इज मेटल। बट जब आप लिथियम को मेटल बोलोगे तो ये मोनो एटॉमिक है। ये क्या है? मोनो एटॉमिक। कोई भी एटम अगर मेटालिक कैरेक्टर देता है वो डाई एटॉमिक नहीं हो सकता। व्हाट इट मीन्स है, व्हाट इट मीन्स बताओ। मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा जो मीडियम है ये एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट इज द फेज ऑफ, क्या फेज होगा लिथियम का? कौन से फेज में होगा? यस डायटोमिक तो है ही। फेज कौन सा होगा? व्हाट इज द स्टेट ऑफ एलाइट?
It is not gas. It is vapors. It is vapors. बहुत precise रहो, बहुत precise. Gas is original state. Vapors is solid से क्या हुआ ये? Vapors. ठीक है, जो अपने सॉलिड लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाता है उसको वेपर्स बोलो, जो ऑलरेडी गैस फेज में एग्जिस्ट करता है उसको गैस ही बोलते हैं. यू विल नेवर से H2 वेपर्स. आप H2 गैस ही बोलो, आप कभी नहीं बोलोगे अरे CO2 वेपर्स. नहीं, CO2 इज अ गैस क्योंकि उसका ओरिजिनल स्टेट क्या है? गैस है. ठीक है. So what you can say about lithium and एलाइट. लिथियम के बारे में क्या बता सकते हो एंड एलाइट के बारे में क्या बता सकते हो? सो ये कन्वर्टिबल ऑर्बिटल डायग्राम मिलेगी. दिस इज 1s2 एंड दिस इज 2s. इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या आएगा? दिस इज सिग्मा सिग्मा स्टार एंड सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s एंड दिस इज सिग्मा. बात समझ में आई ऑर्बिटल डायग्राम? अभी मुझे बताओ हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? यहाँ पे अनपेड कितने हैं? यहाँ पे अनपेड कितना है? 0. व्हाट अबाउट इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू C? यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 0. सो यू कैन से लिथियम इज मोनोएटॉमिक है, magnetic in nature, but lithium molecule is Li2 is diatomic in vapor phase and having magnetic moment 0. So, to be very precise more, what is the value of unpaired electron? 1. So, we can calculate mu. Mu का formula क्या है? N into n plus 2 both magnet. कितना है इसका mu? कितना आएगा ये? 1 into 3. What is the value of root 3? 1.73. So what is the magnetic property of this? 1.73 both now. जबकि इसका म्यू क्या आया अपना? So do you understand one more concept here? मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया? So we are remaining with just 3. लिथियम के बाद कौन सा है? बेरिलियम. उसके बाद बोरॉन. So I will give you beryllium and boron as a homework. So I will go for carbonate. So what is your today's homework? एंडिंग में बताना हो, ठीक है. सो राइट डाउन मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल. कौन से एग्जांपल लेंगे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. गौरव, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो. 1s2 1s2 2s2 2s2 2p2 2p2. सही है शार्दुल. 1s2 2s2 and 2p. Okay. So orbital diagram, can you draw the orbital diagram, guys? This is 1s2, this is 2s2, this is 2p. ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ 1s
2s and 2p ही लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द 1 2 3 राइट। तो ऊपर आपको 1s लिखने की जरूरत नहीं है उसकी, दैट इज अ मिस्टेक। हां, कभी मत करिए। सो एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे बताओ मुझे कितने ऑर्बिटल्स आएंगे। यस, आप बताओ डिवेंशी, यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? बोलो। पहला 1s2, यहाँ पे बोलो 1s2। हाँ, ये समझ में आया सबको? सागर क्या बोल रहा है तो? हाँ, सहमत करना। दूसरा कौन बताएगा? सारपुल, यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 1s2। ट्राई टू नो द एनर्जी लेवल। टेंशन मत लो, आ गया। मेरा मेथड सबको क्लियर हुआ ना? करना क्या है? बॉन्डिंग का आपको, बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग साइमल्टेनियसली दोनों का शो करो। एंटी बॉन्डिंग तो खाली करतोय, मग कुठे लिहिलंयस तू? सेकंड कट केलं ते? बहुत सिंपल स्टेप है ये, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। डू नॉट यूज योर माइंड। सुखवानी लाइफ स्पेसेस अभी की हो, सुखवानी मेंशन की ब्रांडिंग कर रहे थे तो पैकेट में डिस्प्ले था। हो गया? विकेट के निकलेंगे तो आया। एक साथ एक एक करो, एक अब व्हाई यू आर गोइंग टू एंटी बॉन्डिंग, सबसे पहले बॉन्डिंग होता है। व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग? एरो ऊपर नीचे क्यों बताया मैंने? वही तो, एक एक को करो। हाँ, एक एक को करो। एक वाला हो गया, अभी दूसरे के बाद ये बीए का लिखा था। दोनों के कॉम्बिनेशन।
बिल्कुल अपना मेथड चेंज मत करना है, टेलिंग यू 100% आपका रॉन्ग हो जाता है, एवरीथिंग व्यू जाते हैं तब से, क्योंकि एमओटी का एक्सप्लेनेशन ही फेसबुक में इस तरीके से नहीं है। ठीक है, इट इज क्योटिकल आया आपका। सो दिस इज व्हाट, ये कहाँ पे जाएगा, जैसे अभी सागर में लिखा है ये बॉन्डिंग में है, इस तरीके से बताया दिखा है उसने, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, दिस इज फॉर बॉन्डिंग एंड दिस इज फॉर बॉन्डिंग, बस ये एक करेक्शन आप कर दें। ठीक है, सो बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ पे, पहला वाला बॉन्डिंग में गया, ठीक है, ये बॉन्डिंग में गया, बॉन्डिंग, देन किसी का दूसरा एंटी बॉन्डिंग में हो गया, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड ये एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल ड्रॉ करो, पूरे एक साथ मत ड्रॉ करना, गलत हो जाए। सो दिस इज व्हाट योर बॉन्डिंग का, ये कहाँ पे गया बॉन्डिंग में, ये भी कहाँ पे गया बॉन्डिंग में, ये कहाँ पे जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ये भी कहाँ गया आपका एंटी बॉन्डिंग, खत्म। जैसे आपको यहाँ पे चार दिखे, दूसरा ऑप्शन क्या है चार है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पे दो और दो, फिर दो दो आ रहे ना, चार चार आठ, तो हो गए पूरे आठ हमारे खत्म। अभी कितने बच्चे अपने पास, ये दो और वो दो चार, ये अनपेड है तो सीधा कहाँ पे जाएंगे बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग। नाउ हाउ यू लुकिंग, टू पी जेड आपको कैसा दिख रहा है, एम्प्टी दिख रहा है, सो इट विल नॉट बी देयर। अभी यहाँ पे व्हाट इज इसका, इसका क्या आएगा सिग्मा, और दिस इज सिग्मा दिस इज पाई, दिस इज पाई, क्या आएगा पाई टू पी एक्स, दिस इज पाई एंड सेम एज फॉर ऊपर क्या आएगा सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, there will not be any antibonding for C2 molecule. So what is the electronic configuration of C2, क्या आएगा सिग्मा 1s2, अभी इसकी एनर्जी को भी शो करेंगे हम लोग, विच इज मोर देन सिग्मा, सो लेस देन सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 के बाद 1s2 सिग्मा स्टार, 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार, then 5 2px 5 2py. So this is what electronic configuration of, हो गया सही ना। एक चीज एडिशनली हम लोग करेंगे, ये जो है ना सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ये हर किसी इलेक्ट्रॉन हर किसी एटम में रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 रहता है। सो ये जो है इसको बोलते हैं के, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 को क्या बोलते हैं के मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्लियर। सो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना गाइस, के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2p। तो आज एडिशनली हमने पढ़ा कि के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 नॉट 2s2। सो टेल मी क्या ये एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट थिंग हाउ मेनी एनबी, एनबी कितने हैं, वी कैन टेल हियर आल्सो ना, एनबी कितने हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एनबी कितने हैं, सिग्मा कितने हैं इसमें, सिग्मा एंड एक करेक्शन है इसमें भी पाई भी है ना, हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा प्लस पाई कितने हैं, कैन एनीवन टेल मी सिग्मा प्लस पाई, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सिग्मा,
पाई स्टैंड्स फॉर पाई आउट। कितने हैं सिग्मा? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 ऑर्बिटल। तो एनबी कितने हो गए? 8। So they may give you the information. An atom, which is the diatomic molecule, will have the bonding orbital as 4. How many bonding electrons will be present? Means they don't want you to draw the level, energy level diagram. वो information दे रहे हो। तो अगर आपको ऑर्बिटल्स दिए तो आपको ये समझना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मल्टीप्लाई बाय। क्लियर हो गई बात? व्हाट अबाउट एंटी बॉन्डिंग? हाउ मेनी सिग्मा स्टार है? सिग्मा स्टार कितने हैं यहाँ पे? टोटल सिग्मा स्टार का 2। हाउ मेनी Na? Na कितने हैं हमारे पास? Na is equal to 4। आर यू गेटिंग दिस? सबको ये समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी आवर Nb? Nb इज ग्रेटर दैन Na। तो इसी के बेसिस पे आप, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर की पूछा है, सीधे दे आर इंटरेस्टेड इन स्टेबिलिटी, वो सब कैलकुलेशन में मत जाओ, है ना, जरूरत ही नहीं है। तो Nb इज ग्रेटर देन Na। हाउ मच? क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल। C2 is stable. Now calculate the bond order. Yes. ठाकुर बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाँ? 4 minus What is the formula bond order? 3 minus 7 minus What is Na? 91 Is it? Whatever I am teaching now, लक्ष्य में आएगा तो थोड़ा। What is the formula bond order? 3 minus Na upon 2. तो बोलो how many Nb's are here? 8 8 minus 4 divide by 2 कितना आया? That is so bond order 2, which means that this carbon अगर C2 है तो उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड्स होंगे? बात समझ में आई? Explain the meaning of bond. Okay, carbon will have double bond with each other. अगर C2 exist करता है तो दोनों के पास क्या होंगे? Double bond. Tell me the magnetic moment, guys. न्यू बताओ अभी। कार्बन अगर मिलता है कोई आपको और उधर C2 पूछा, सो व्हाट इज द म्यू? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि C2 में कितने हैं? C2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0। So mu is equal to 0. यहाँ पे mu is not equal to 0 and you can calculate by using the formula. ठीक है? But practically it is not possible. क्या मतलब इसको by default? हाँ? हाँ, whatever you can. काला काफी भी आता है। तो ये होता है। ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 3 साल के बच्चे में हम एबीसी शुरू करें। क्या है? क्या है एबीसी? तो आपको अच्छी लगती है कैटेगरी? नहीं मैं तो ऐसे ही बोला ठीक है ये जगह खाना खाते लगता है। सो के इज मोर सिग्निफिकेंट, मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है ना, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s तो सब में होते हैं इसलिए। सो राइट ऑन योर होमवर्क। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मार्क शुरू करो। सो स्विच इसका हो गया आपका। सो जस्ट ट्राई वन NaCl। NaCl is diatomic heteronuclear, like it is not there but NaCl पूछा गया था, ठीक है? सो जस्ट ट्राई फॉर NaCl। पूरा करना पड़ेगा तो नहीं आता हुआ। NH2 2s2 56 3s2 55 हम तो अभी मोमो में क्लियर कर रहे थे ना।
NaCl2 नहीं, NaCl, यू नो ना थर्ड, थर्ड एक्सिस्ट करता है या नहीं वो देख, NaCl एक्सिस्ट करता है या नहीं। सो बॉयज डिफरेंट स्टार्ट किया क्या बॉयज ने? आपने नहीं स्टार्ट किया ना? जस्ट डू फॉर HCl। गौरव ने आपको मैंने से जिसने आपने लिखा है नहीं से जस्ट स्टार्ट HCl करो आप। NaCl हो गया आपका NaCl डन। What am I asking? एनर्जी लेवल की जरूरत पड़ रही है क्या तुम लोग को? एनर्जी लेवल डायग्राम की जरूरत नहीं है ना? धीरे धीरे आपको क्या समझ में आएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आए आप कर सकते, ठीक है? सो वेदर NaCl exists or not, हमने had Cl, electronic configuration is 1s2 2s2 and 56 and यहाँ पे 1s2 2s2 56 3s 2 and 3p1। आपके पास चॉइस है कि आप ऑर्बिटल डायग्राम यूज करके करो, ठीक है, या फिर यहीं पे कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते, ठीक है? अभी देखो, अगर आपको कोई Na में ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछता है, Na में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी क्वेश्चन देखो कैसा है, पहले क्या था हमारा मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में, अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट में बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सही है? टोटल कितने, ये कहाँ पे जाता है बॉन्डिंग, है ना? इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, 4+1, ये कहाँ पे जाएगा बॉन्डिंग। मुझे बताओ कितने हैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 8 में से 4 कहाँ पे जाएंगे, 4 बॉन्डिंग में जाएंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग में, 10 है क्या, 10, सो दिस इज हाउ मच 10, इसमें से 5 कहाँ पे जाएंगे बॉन्डिंग में जाएंगे और उल्टा यहाँ पे विद इन सोडियम पेयर, सो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पे बॉन्डिंग, वैलेंस शेल साइड बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने रह जाएंगे इसमें से 5, इसमें से 5 प्लस टोटल कितने हो गए 6, समझ में आया? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, 11 10 प्लस 1 10 डिवाइड भी इजी होता है, ठीक है? अभी इतना भी बड़ा मॉलिक्यूल है, आप डायरेक्टली बता सकते। नाउ टेल मी अबाउट क्लोरीन, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिखूं 16+1, डू यू अंडरस्टैंड दिस, 16+1
मैं इंडिविजुअली ऑर्बिटल में अभी नहीं जा रही हूँ। 16 है, 16 में से 8 कहाँ पे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। 8 कहाँ पे जाएंगे, 1 कहाँ पे जाएगा। भाई 8+9 कितना होता है, 8+9 7। अपना एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई हुआ। अभी विद इन सोडियम अगर आपको कोई पूछता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6, एंटी बॉन्डिंग 5। बात समझ में आई। अगर आपको कोई क्लोरीन में पूछता है हाउ मेनी बॉन्डिंग, bonding is 9, anti-bonding is 8. Now we can do the calculation. बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। अभी आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, NaCl में बताओ Nb कितना है, NaCl में पूरे मॉलिक्यूल में हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने हैं 6+9 is 15, एंटी बॉन्डिंग 5+8 is 30। हो गया, so just write down the। हाँ दूसरी बात क्या है, Nb is greater than Na, तो बोल सकते हो NaCl अपना कैसा मॉलिक्यूल है, स्टेबल है। सो नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर गाइस, 15 - 13 अपॉन 2 कितना हुआ ये, सो बॉन्ड ऑर्डर इज, ठीक है। अभी ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बॉन्ड ऑर्डर में डाउट। मैंने नॉर्मल मॉलिक्यूल कोई भी पूछा ना डायरेक्टली, आप डायरेक्टली बता सकते। मैंने पूछा O2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर है, सो 2 बता सकते हो। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की जरूरत है क्या। तो हमें एक चीज समझनी है गाइस, एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर ये जो एनबीए कॉन्सेप्ट, आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू चॉइसेस, दैट वन इज ELD एनर्जी लेवल डायग्राम है, दूसरा चॉइस क्या है आपके पास, ये वाला मेथड, दिस इज नॉट, ये डिस्क्राइब नहीं है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों से आप क्या बता सकते हो, आप Nb भी बता सकते हो एंड Na भी बता सकते हो। सो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट Nb, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएगा आपको, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली बता सकते हैं, लेकिन रिमेंबर कि है ही कितने मॉलिक्यूल, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, एंड वी हैव जितने भी वैलेंसी के बेसिस पे तो हम बॉन्ड कर चुके हैं, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट, फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। तो काउंट कर लोगे यहाँ पे, काउंट कर लोगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। साइड ऑफ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर होता है और हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। अभी देखो ये जो बॉन्ड डिस्क्राइब किया है वो किसके लिए है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो एक चीज समझो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेसिकली किसके लिए है ये, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो ये क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग HCO, नॉट क्लोरीन, नॉट ब्रोमीन एंड नॉट आयोडीन। ये जो फोन है, फोन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोन क्या है,
highly electronegative atom. What is the nature of electronegative atom? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नेचर क्या है? इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इजीली. इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, साथ ही साथ किसको खींच लेता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को भी खींच लेता है. आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहां तक पढ़ा है? इट इज अट्रैक्टिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इट इज शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. What is electronegativity? It is shifting of electron pair towards the more electronegative atom. Clear? So हमें ये चीज समझना है कि अगर मेरे पास E पॉजिटिव स्पीशीज है, राइट? चलो मैं इसको जनरली कंसीडर आई हैव दी A और यहाँ पे मेरे पास क्या है? B है. And there is a bond between the electropositive atom and electronegative atom. ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? It is attracting the electron pair towards itself. Means if I am saying कि ये जो A है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स बी साइड. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. बात समझ में आई? अभी ये होने की वजह से ये है क्या? जैसे इसको आप कैसे इलैबोरेट कर सकते हो? जैसे शिफ्टिंग ऑफ electron pair, shifting of electron pair towards more a negative atom. अभी दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये भी समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है. Why this is happening with phone only? क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रिमेम्बर ये तीनों एलिमेंट्स जेड इफेक्टिव मतलब इसके अंदर जेड मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज मोर. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही रहा है, मतलब बॉन्डिंग तो कर ही रहा है, एनायन बना ही रहा है, बट एनायन बनने के साथ साथ ये कोवेलेंट में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको भी खींच रहा है. इसका माइक्रोस्कोपिक क्या है लेवल? यही है कि इसका जो जेड इफेक्टिव है इट इज मोर. Positive charge effect is more on the phone, and that is the reason it is what? Pulling the electron pair towards itself. अभी इसके consequences क्या है? What exactly happening because of this? अगर मेरे पास ये A एटम है और मेरे पास ये B एटम है, इनके बीच में covalent bond बना and there is shifting of electron pair towards B. ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एज इंडक्टिव. सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट वो है जहां पे आप बात करते हो कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसकी वजह से होता क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा. क्या दिखेगा? बी के पूरे बी के सराउंडिंग क्या दिखता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो यू कैन से ऑन बी इलेक्ट्रॉन cloud is more. Electron cloud is more. You can say electron density is more. You can say partial negative charge is more. So there are many words to explain the inductive effect. समझ में आई बात? What exactly is electronegativity? तो ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका इफेक्ट है. Because of the pulling of the electron pair towards the more electronegative atom, हमारे उस मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस हो रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बी में क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अभी बात करेंगे ये जो ए है, ये जो ए है वी हैव टू स्पेसिफाई दैट गाइस. हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपल्सरी क्या होना चाहिए? कंपल्सरी ए शुड बी हाइड्रोजन. ये आप दिमाग में डालते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रियली पॉसिबल if हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल if इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्रेजेंट विद हाइड्रोजन only. नहीं तो बोलोगे भाई नहीं सीएल में क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ? पॉसिबल
ठीक है. So write on this all एकदम properly लिखना. Everything is depends on the electronegativity concept. Maximum reaction. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये इसका कॉन्सिक्वेंस है. यू कैन से कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिजल्ट. इट्स लाइक कि मुझे कोई पूछता है, हाँ मैम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ तो क्या? तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट आ गया. तो क्या भाई? डाइपोल मूवमेंट आ गया. बात समझ में आई सबको? अगर कोई मुझे पूछता है कॉन्सेप्चुअली, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पेयर मैम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जेड इफेक्टिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे हैं, तो क्या कौन सा इफेक्ट वहां पे आएगा? इफेक्ट के पहले क्या आएगा? पार्शियल चार्ज इंड्यूस होगा. पार्शियल चार्ज है उसको क्या बोलोगे? इंडक्टिव इफेक्ट. तो क्या कितना इंडक्टिव इफेक्ट? सो दैट इज अवर डाइपोल मूवमेंट. बात समझ में आई? तीनों चीजें क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड. बट द पॉइंट इज इंडक्टिव इफेक्ट हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. इंडक्टिव इफेक्ट हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन सेंटर. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज directly connected with the hydrogen. So tell me the example for this. एग्जाम्पल बताओ. सबसे पहले क्लोरीन का क्या आएगा? क्लोरीन का HF मॉलिक्यूल, राइट? सो देयर विल बी अ बॉन्डिंग बिटवीन H एंड F. ये बात तो समझ में आ रही है. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अभी इस HF के साथ दूसरा भी तो HF मॉलिक्यूल होगा, है ना? इस कंपाउंड को जब मैं स्टोर करके रखती हूँ तो दिस विल बी लाइक बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? If I'm showing bonding with this, bonding with this and bonding with this. Now ये जो पॉजिटिव पार्शियल चार्ज क्रिएट हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर और ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ है क्लोरीन के ऊपर, दिस इज सेम फॉर ऑल. इसमें भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. बात समझ में आई? अभी बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो वन मॉलिक्यूल वन है, आई एम राइटिंग डाउन दिस इज मॉलिक्यूल वन एंड दिस इज मॉलिक्यूल टू. ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल टू एंड फ्लोरीन ऑफ मॉलिक्यूल वन, इनके बीच में क्या होता है? ट्रैक्शन होता है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. और इसी को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बात समझ में आई? एंड जितने भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, दे आर, यू कैन कंसीडर एसिड, वाटर. ठीक है, विल यू हैव टू रिमेंबर ईथर आल्सो. ईथर में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. फिनॉल में भी क्या है? हाइड्रोजन. जहां जहां यू विल ऑब्जर्व द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. क्लियर विद द पॉइंट? बात समझ में आई? ठीक है, सो राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस. So you can say hydrogen bond is nothing but it can be defined as the force between the attracting force between the hydrogen of one molecule and the electronegative atom of other one. Write down, write down. Hydrogen bonding is attraction between
hydrogen bonding helium, attraction between attractive force attractive force between hydrogen bonding is attractive force between hydrogen atom of one molecule, attractive force between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of another molecule. In electronegative, write down bracket में फोन. Hydrogen bonding is attractive force between hydrogen of one molecule and electronegative atom in bracket phone of another molecule. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अगर ये मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 है, मॉलिक्यूल 1 इसके बीच में इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यू कैन से हियर आल्सो देयर इज अट्रैक्टिंग बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दूसरा क्या बोल सकते हो यहाँ पे, दिस इज व्हाट attractive force between partial positive charge of hydrogen and partial negative charge of a negative. So that is what. Whenever there is attraction between the partial positive and partial negative या फिर positive and negative charge, कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग उसको, चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये स्टेटमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट है. यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आपको स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ट्रू और फॉल्स. तो आना चाहिए. या फिर स्टेटमेंट में ये देंगे कि हाइड्रोजन इज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये आपको आना. ठीक है, अब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. फेजेस, हाउ मेनी फेजेस वी हैव, magnitude of hydrogen. How we have how was it phases है, solid है ना, then liquid and then ठीक है. सो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, सॉलिड. ठीक है, सो वी शुड नॉट राइट डाउन गैस हियर क्योंकि हम सेम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, राइट. अगर HF को आपने फ्रीज में रखा, HF इज एसिड लिक्विड फॉर्म में है, राइट. अगर HF को आपने फ्रीज में रखा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. HF अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसका बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड लेसर देन सॉलिड. अगर आपने HF को वेपराइज किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड इज लेस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर H2O मॉलिक्यूल आल्सो. ठीक है. So write down the example, one more example. If I am saying H2O molecule orientation, this is our H2O molecule. फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगा, दिस इज माय पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द हाइड्रोजन ऑफ अदर H2O. बात समझ में आई, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल जो किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ. ये किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल विच इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन. सो दिस इज अवर Hb, this is our Hb, this is our Hg. So guys, पानी एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है, राइट. तो पोलर सॉल्वेंट में आपके पास
दो प्रॉपर्टीज होती है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किसको बोलोगे? फर्स्ट विच इज हैविंग म्यू इज नॉट इक्वल टू, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अभी यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, विच विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड सेकंड यू विल स्टडी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब डाइपोल मोमेंट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। राइट ऑन द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक्स। छोटा सा पानी ना कर दो। Write down types of hydrogen bonding. This part is done. Dipole moment. So write down your dipole moment. Huh? So write down types of hydrogen bonding. So we have basically two types. Type one is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मतलब जो अभी हमने पढ़ा बन। If I am considering here HF is having H, तो ये क्या हो गया आपका, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल वन एंड दिस इज मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप बता रहे तो दैट इज व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है, दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा? इंट्रा इज within a single molecule, within a single molecule। अभी इसके एग्जाम्पल्स आपको नहीं हुए हैं, ठीक है। सो एवरीवन, anyone knows the glycol, CH2OH, CH2OH, ये एक ही मॉलिक्यूल सबको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे गाइस ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोफिनॉल का। और उसका बताओ मुझे, दिस इज OH, यहाँ पे क्लियर है। और तो देन वी हैव मेटा, बताओ ये OH और यहाँ पे वी हैव OH एंड, क्या सबको पता है डाइपोल मोमेंट के बारे में? डाइपोल मोमेंट में ये चीज की थी ना, सेम क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है,
यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आपके पास NO2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है वहां पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। NO2 का अगर प्रॉपरली आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका स्ट्रक्चर इस जगह पे मैं ड्रॉ करती हूँ। सो इट मीन आप nitrogen is bonded with oxygen and this is like NO2। समझ में आया है? समझ में आया है? ठीक है, इसको अदर प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए दिस इज OH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन विच इज ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों एक दूसरे के करीब है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग और यू कैन से मोर। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में विच इज व्हाट लेसर दैन ऑर्थो। टेल मी अबाउट हियर, यहाँ पे कोई पॉसिबल है क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों केसेस के लिए आप क्या बोल सकते हो, इंटर भी है और इंट्रा भी है। तो ये पोलर कंपाउंड है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है और विद इन द मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये कंपाउंड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे भी सेम, बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वीक। यहाँ पे क्या कौन सा रहेगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर इज नॉट। ठीक है, सो ये सीरीज तो बहुत बार पूछा है विद द डायपोल मूवमेंट। ये क्वेश्चन किसके साथ कनेक्टेड है, डायपोल मूवमेंट के साथ। Here, so here we have finished with the chemical bonding. Okay? तो आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से रिवाइज करके फिर से एक बार आपको कहाँ पे जाना है, डिफिनेशन